के थ्रू तुमको रिप्लाईज दे सकता हूँ। आरटीपीज अपन 4 आरटीपीज देखने वाले हैं, दैट इज May 19, November 19 एंड May 20 एंड November 20। ये 4 आरटीपी में पार्टनरशिप का क्या क्या पूछा गया, ओवरऑल पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, ये अपन आज के सेशंस में देखेंगे। ठीक है, अदरवाइज जनरल अगर कुछ डाउट्स है तो वो कमेंट सेक्शन में अपन एंड ऑफ द सेशन में लेंगे। एंड ऑफ द सेशन में मैं चैट बॉक्स में जो भी डाउट आएंगे वो भी लूंगा। ओके, तो फिलहाल मेरे पास है आरटीपी जो May November 19 का है। अगर सब लोग जुड़ चुके हैं तो कैन एनीबडी टेल मी कि आवाज आ रहा है क्या? कमेंट सेक्शन में तुम बोल सकते हो। आई एम कनेक्टेड थ्रू योर कनेक्ट, मतलब जो कमेंट सेक्शन में है उसके थ्रू आएगा। ओके, आवाज आ रहा है। चलो, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। वेरी गुड। तो 1 बाय 1 क्वेश्चंस करेंगे। मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि कल तुम्हारी एग्जाम है और मुझे पता है कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा रॉक करने वाले हैं। तो फिर भी अपन 1 से 1.5 सेशन के अंदर हो सके उतना पार्टनरशिप का कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन May 19 का क्वेश्चन नंबर 13 है आरटीपी से। मैं क्वेश्चन भी सामने रखा हूँ, अदरवाइज डाउनलोड करने के लिए लिंक भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे दी थी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। 13 कैलकुलेशन ऑफ गुडविल है। द प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द प्रीवियस ईयर आर 2015 के लिए 10,000। आई विल रिकमेंड कि तुम्हारे पास सामने नोटबुक, पेन और कैलकुलेटर तो एटलीस्ट होना चाहिए। अगर इतनी चीज़ें सामने है तो बस अपन रफ में कैलकुलेट करेंगे, हो सके उतने पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, 2015 के लिए प्रॉफिट है 10,000, 2016 के लिए लॉस है 17,000, 2017 के लिए प्रॉफिट है 50,000, 2018 के लिए प्रॉफिट है 75,000। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 2 लाख। तो कंपनी के अंदर जो कैपिटल है वो 2 लाख रुपए का है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इज 10%। तो ये NRR है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इनडायरेक्टली वो क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड ऑन कैपिटल 10%, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो है 10% एक्सपेक्टेड है। द रेम्यूनरेशन फ्रॉम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोपराइटर इज 6,000 पर एनम। ऑल्टरनेटिव मतलब क्या होता है कि अगर यही सेम प्रोपराइटर दूसरी जगह काम करेगा तो वो बोल रहा है यार मैं तो 6,000 तो कैसे भी कमा लूंगा, ये बिजनेस नहीं रहा तो भी 6,000 कमा ही लूंगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2-year परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ 3 years। तो लास्ट के 3 साल का तुमको एवरेज लेना है, उससे एवरेज प्रॉफिट आएगा और फिर तुमको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और उसके बाद तुमको गुडविल कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस कितना दिया है अपने को, 2 years दिया है। ओके, तो सबसे पहले तुम्हारा काम क्या है, एवरीबडी सबके पहले तुम्हारा है एवरेज कैपिटल, एवरेज प्रॉफिट कितना। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मतलब बिजनेस ने कितना कमाया। ये चीज मैं वापस से रिपीट करने की कोशिश करूंगा कि सबसे पहले ये चीज समझने की कोशिश करो कि एवरेज प्रॉफिट मतलब बिजनेस ने कितना कमाया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब सामने वाले ने कितना कमाया। तो सामने वाला कितना कमा सकता है और मैं कितना कमा सकता हूँ, जो एक्स्ट्रा कमाऊंगा वो मेरे गुडविल की कमाई हो जाएगी, सुपर प्रॉफिट। तो फटाफट एवरेज प्रॉफिट ले लो। अभी एवरेज प्रॉफिट 3 साल का मुझे लेना पड़ेगा, लास्ट 3 years का ले लो फिर। हाँ, तो लास्ट 3 years का प्रॉफिट कितना दिया है, तो रिवर्स में जाएंगे। 75,000, 50,000 एंड लॉस है 17,000। तो 75,000 प्लस 50,000 माइनस 17,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3, तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 36,000। तो 36,000 ये आया तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट। तो ये अपना एवरेज प्रॉफिट 36,000। तो जब तक कोई कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकता है कि तुम्हारा सुपर प्रॉफिट कितना है। एवरेज प्रॉफिट आया 36,000, तो मुझे चाहिए पहले उसके बाद चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, फिर मुझे मिलेगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मिलने के बाद मैं करूंगा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। ठीक है, ये दिया था 2, तो मुझे मिल जाएगा गुडविल। तो कमेंट सेक्शन में तुम गुडविल बोल सकते हो कि सर कितना गुडविल है, मैं तुमको टाइम दे रहा हूँ, फटाफट यू कैन डू दैट। तो गुडविल कितना है जब तक मुझे बोल सकते हो। कितना है गुडविल?
क्वेश्चन इधर है 2 लाख रुपीज 10%, तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आएगा 2 लाख का 10% दैट इज 20,000। ठीक है, तो नॉर्मल आएगा मेरा प्रॉफिट 20,000, तो सुपर प्रॉफिट आएगा मेरा 16,000। बट इसमें से जो प्रोपराइटर का रेम्यूनरेशन है, प्रोपराइटर का रेम्यूनरेशन 6,000 माइनस करना पड़ेगा। तो 6,000 माइनस करके मेरे पास आएगा 10,000 इंटू टू करके मेरे पास आएगा गुडविल 20,000। तो एक्चुअली 20,000 विल बी द आंसर, 20,000 रुपये मेरा गुडविल आंसर आएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे कोई कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, वेदर वी आर कनेक्टेड स्टिल। ठीक है, तो 20,000 गुडविल आना चाहिए। आया क्या सबका? स्टार्टिंग का थोड़ा सा हाँ टाइम लग सकते हैं। हाँ ओके, तो 20,000 आना चाहिए। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना था कि जब तुम एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते हो तो ये 16,000 आता है। तो 6,000 माइनस करना है जो एंटरप्रेन्योर का अदरवाइज प्रॉफिट था 6,000, वो दूसरी जगह से कमा सकता था, ये माइनस करना था। तो ये जो एडजस्टमेंट थी वो डिफरेंट थी, बाकी जगह में जो प्रेजेंट नहीं थी वो ये एडजस्टमेंट थी। तो वो माइनस करने के बाद जो आ रहा है तुम्हारा सुपर प्रॉफिट 10,000 आ रहा है, इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 2, ये 20,000 तुम्हारा गुडविल आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा उसके अंदर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। सभी लोग पूरा ध्यान दें, ये ऐसा क्वेश्चन है, आई एम रिपीटिंग, ऐसा क्वेश्चन है जहां पे गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है। पूरे इंस्टीट्यूट के जितने भी मॉड्यूल के क्वेश्चंस है, जितने भी मॉड्यूल के क्वेश्चंस है, सब में गुडविल रिटर्न ऑफ ही था। क्योंकि मैंने गुडविल रिटर्न ऑफ के दो चीजें बोली थी, क्या कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो राइट ऑफ ही करना है, और क्वेश्चन खुद से बोल रहा है राइट ऑफ करो तो करना ही है। तो ऐसा क्वेश्चन आया ही नहीं अपने मॉड्यूल के अंदर कि जहां पे बोला था कि गुडविल को वैल्यू में रखो। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 जो नवंबर 19 का आरटीपी है, इसके अंदर बोला है कि गुडविल को तुमको रेज करना है। आई एम रिपीटिंग, गुडविल को रेज करना, ये अकेला क्वेश्चन है, तो प्लीज गिव ध्यान। क्वेश्चन नंबर 14, A and B are partners in the firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. The balance sheet of A and B as on 1st January 2018 is as follows. Creditors, building, bills payable, bank overdraft, capital accounts, furniture, stock in trade, debtors, इन्वेस्टमेंट एंड कैश। बैलेंस शीट के अंदर मैंने क्या बोला था, एक चीज थंब रूल याद रखो, जैसे ही बैलेंस शीट खत्म हो जाए सबसे पहले लायबिलिटी साइड में देखो कि ऐसे कौन सी चीजें हैं जो अपन बांट सकते हैं। तो तुमको कौन सी चीजें बांटना था, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व दिखा क्या, नहीं है, जनरल रिजर्व नहीं है, तो ऑब्वियसली जनरल रिजर्व नहीं है तो उसको बांटने की जरूरत नहीं है। फिर डेबिट साइड पे गुडविल है क्या, तो बांटना पड़ता है। कोई सस्पेंस अकाउंट है तो बांटना पड़ता है। तो ये सब चीजें अपन ने लिख के दी थी कि पहले ही बैलेंस शीट के कौन से आइटम है उसको टिक करो कि जो आते ही तुमको पार्टनर्स कैपिटल के अंदर बांट देना है। तो उसमें रिजर्व आता है, गुडविल आता है, और एनी सस्पेंस अकाउंट अगर रहा तो वो भी आता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बांटने की कोई जरूरत नहीं है। सी वॉज एडमिट इन द फर्म ऑन द डेट ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। तो सी को एडमिट कर लिए, तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है, तो अभी he is admitted for 1/6 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड टू इंट्रोड्यूस अ कैपिटल ऑफ 25,000। तो उसको 1/6 शेयर के लिए अपन ने एडमिट किया, हाँ 1/6 शेयर के लिए अपन ने उसको एडमिट किया है और वो 25,000 लेके आया है। तो सिंपल कैलकुलेशन तुम्हारे कैलकुलेटर पे आना चाहिए। अगर 1/6 शेयर के लिए कोई 1/6 शेयर के लिए अगर कोई मुझे 25,000 दे रहा है तो पूरे शेयर के लिए कितना, 1/6 के लिए 25। तो मैंने क्या बोला था, जब भी गुडविल का कैलकुलेशंस करना है कैपिटल बेसिस पे, तो अपन ने ये मेथड लिया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एज पर कैपिटल के हिसाब से। तो 25,000 के लिए कोई 1/6 दे रहा है तो रेशो को उल्टा करो, 1/6 का उल्टा आता है 6 इंटू 25,000, तो कितना हो गया 1.5 लाख रुपए, ये टोटल कैपिटल। अब इसमें से हर एक का कैपिटल
1.5 लाख रुपए आया टोटल वैल्यूएशन। एवरीबडी ऑन योर कैलकुलेटर। 1/6 का उल्टा 6 इंटू उसने कितना लाया 25,000। 25,000 में से उसके 25,000 माइनस, तो माइनस 25,000 बचे कितने 1,25,000। अभी 1,25,000 में से ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनका कैपिटल कितना है 80,000, तो 80,000 वो माइनस करो। 45,000 ये आया मेरा गुडविल का अमाउंट। तो गुडविल अमाउंट मुझे मिल चुका है 45,000। तो ये पेंसिल से बाद में लिख सकते हो, बाजू में लिख के रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी इज 3:2:1। तो अगर मैं बेसिक चीजें यहाँ पे लिख के रखता हूँ कि ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना है 3:2, ओल्ड 3:2, न्यू 3:2:1। ठीक है, उसने 1/6 रेशियो के लिए कितना लाया 25,000 रुपए 1/6 रेशियो के लिए लेके आया। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट इज C is unable to bring in cash for his share of goodwill, तो उसके खुद के शेयर के लिए वो गुडविल नहीं लाया। पार्टनर्स therefore decided to raise the goodwill, अंडरलाइन द वर्ड raise to goodwill, ये मतलब वो गुडविल रेज करना चाहते हैं। ऐसा ओनली वन क्वेश्चन है अपने पास, इसके लिए मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन को ध्यान से करो। अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म, they further decided to calculate the goodwill on C's share of the profit and capital contribution made by him to the firm। तो अपन ने जो कैपिटल मेथड से निकाला उसी मेथड से उन्होंने बोला है कि गुडविल कैलकुलेशंस करना है। तो सी ने 1/6 रेशियो के लिए 25,000 लाया था, उस हिसाब से अपन ने कैलकुलेट किया था। तो गुडविल रेज करना है, तो गुडविल रेज जब करना रहता है क्या करना चाहिए। नाउ अंडरस्टैंड एंड लिसन वेरी केयरफुली। जब गुडविल रेज करने की बातें होती है तो इसका मतलब क्या है। तो गुडविल रेज करना है, गुडविल क्या है असेट या लायबिलिटी, सर गुडविल असेट है, तो असेट को डेबिट होना चाहिए क्योंकि रेज करना है। देखो कोई सी भी वैल्यू को, अगर कोई सी भी असेट को बढ़ाना है तो असेट को डेबिट करना पड़ेगा। गुडविल क्या है असेट है, तो असेट को क्या करना पड़ेगा डेबिट। वेरी गुड, तो एक अकाउंट मुझे मिल गया, गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अभी क्रेडिट किसको देना है, गुडविल किसने कमाया, गुडविल कमा के किसने दिया पार्टनर्स ने, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट, तो एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये गुडविल मुझे बोलो कि नए पार्टनर आया उसके वजह से गुडविल बनाया, इतने सालों से जो ओल्ड पार्टनर्स है वो कर रहे हैं, सर इतने सालों से जो ओल्ड पार्टनर्स है वो कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। तो गुडविल का जो भी वैल्यूएशन आएगा वो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को जाना चाहिए और ओल्ड रेशियो में जाना चाहिए। तो एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ये है मतलब सबसे एक्सेप्शनल, ऐसा क्वेश्चन पहले मॉड्यूल में नहीं मिला, इसके जैसे मैं ये पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थर्ड, तो थर्ड सबमिट सबको समझ गया आई गेस। तो ठीक है, तो एक चीज अभी तुम बाजू में लिख के रख सकते हो कि गुडविल का वैल्यूएशन 45,000 है और गुडविल रेज करना है। ठीक है, सबमिट नंबर 4 मैंने सामने रखा है। सबमिट नंबर 4 कोई भी कैलकुलेटर पे लिख के रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी है कमेंट सेक्शन में बोलो। प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बोलो कि कितना रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस है। फर्नीचर टू बी रिटर्न डाउन बाय 870 से फर्नीचर का वैल्यू कम करना है। स्टॉक टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%, स्टॉक को 5% से कम करना है। प्रोविजन इज रिक्वायर्ड फॉर डेटर्स 5% ऑफ द बैड डेट्स, तो बैड डेट का 5%, तुमको डेटर्स का 5% बैड डेट के लिए रिजर्व बनाना है। प्रोविजन वुड ऑल्सो बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ 1560 आउटस्टैंडिंग वेजेस की प्रोविजन बनानी है। द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हैविंग अप्रिसिएटेड टू बी ब्रॉट अप टू 29,200, बिल्डिंग का वैल्यू 29,200 पे लाना है। द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 450, तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 450 से बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये सामने जो भी क्वेश्चन है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग और तुम कर सकते हो अगर तुम्हारी इच्छा है तो। अदरवाइज मैं क्वेश्चन जो है उसका ग्रुप पे फोटोज क्लिक करके भेज रहा हूँ। हाँ, जब तक तुम कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि कितना रिवैल्यूएशन अकाउंट में आना चाहिए।
हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हो कि कितना आना चाहिए। ओके, 4790 पहला ऑप्शन आया है। लेट्स सी कितना आंसर आना चाहिए। ओके, तो एवरीबडी ऑन योर कैलकुलेटर कि तुम्हारा 870 से क्या करना है, फर्नीचर रिटर्न डाउन, तो मेमोरी माइनस स्टॉक टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%। तो स्टॉक का वैल्यूएशन तुम्हारा 5% से कम करना था। तो 5% स्टॉक का वैल्यूएशन कितना है, अपना स्टॉक का वैल्यू है 21,400, इसका 5% ले लो। इसको भी डेप्रिसिएट करना है तो 1070 इससे माइनस हो जाएगा। तो 870 तुम्हारा मेमोरी माइनस 21,400, इसका 5%, ये मेमोरी माइनस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 35,000 के डेटर्स है, इसका 5% तुमको करना है 1750। ऑलरेडी 200 रुपये का प्रोविजन हो चुका है, तो 1550 आएगा मेमोरी माइनस के अंदर। तो बिल्डिंग का वैल्यूएशन 26,000 से 29,200 पे लेके जाना है, मतलब 3,200 से वैल्यू अप्रिसिएट हुआ, अच्छी बात है, तो ये मेमोरी प्लस में जाना चाहिए। एंड द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 450, तो वैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट असेट है, असेट का वैल्यू बढ़ रहा है, अच्छी बात है, तो ये फायदे की बात है, मेमोरी प्लस में जाना चाहिए। तो तुम्हारा मेमोरी रिकॉल करो तो यू विल गेट आंसर, कितना आ रहा है आंसर, तो तुम्हारा तो तुम्हारा आना चाहिए टोटली एग्जैक्ट मैच हो जाना चाहिए, नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आउटस्टैंडिंग वेजेस भी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस को अगर कंसीडर करेंगे अपन, हाँ, तो ये सब कंसीडर करने के बाद नो प्रॉफिट नो लॉस आना चाहिए, कुछ भी आंसर मतलब बेसिकली तुम्हारा फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए इसकी वजह से। यश जरक अकेले का करेक्ट आंसर आया है। क्या प्रॉब्लम हो रही है? ओके, यश जरक का करेक्ट आंसर है नो प्रॉफिट नो लॉस। क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग अ सम ऑफ 1400 विच इज नॉट टू बी पेड ऑफ, तो ये नॉट टू बी पेड ऑफ मतलब उसको रिटर्न डाउन करना है, राइट ऑफ करना है। जैसा डेटर को राइट ऑफ करने के बाद मुझे लॉस होता है, वैसा ही अगर मैं क्रेडिटर को राइट ऑफ करता हूँ तो मेरा प्रॉफिट है, तो ये मेरा मेमोरी प्लस में आना चाहिए। ठीक है, तो 1400 वो उसका प्रॉफिट रहेगा। तो तुमको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। अगर मैं इसका सोल्यूशन चेक करता हूँ तो देखो यहाँ पे गुडविल की जो एंट्री मैंने बोली थी 45,000, गुडविल 45,000 का वैल्यूएशन कैसे आया था, 25,000 इंटू 6 माइनस ऑलरेडी तीनों पार्टनर का एग्जिस्टिंग वैल्यूएशन, तो वो करके 45,000 आया था। तो गुडविल की एंट्री क्या बोली थी मैंने, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में गुडविल अकाउंट दिख रहा है,
27,000 एंड 18,000 3:2 रेशियो में, 45,000 को 3:2 रेशियो में बांटो, 27,000 एंड 18,000 आएगा। तो यही तुमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड दिख रहा है। तो ये गुडविल अकाउंट है और बैलेंस शीट में फर्स्ट टाइम इन तुम्हारे क्वेश्चन जहाँ पे गुडविल बैलेंस शीट में 45,000 दिख रहा है आफ्टर रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो गुडविल उनको रेज करना था तो उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट में बताया है 45,000। बाकी पूरी चीज़ें रिवैल्यूड चीज़ों पे आई है, तो बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश, ये सब चीज़ें रिवैल्यू होके बैलेंस शीट में आई है। ठीक है, बैलेंस शीट में ऐसा कुछ भी नहीं था जो तुमको डिस्ट्रीब्यूट करना था, इसके जैसे सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। तो May 19 के पेपर में, मतलब May 19 के क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ तो इतना ही था, उससे ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। तो ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट, अपन नेक्स्ट इसमें जाएंगे, नवंबर 19 का पेपर देखेंगे। नवंबर 19 के पेपर के अंदर क्या है, अगर मैं हर एक पेपर का अगर एनालिसिस करता हूँ तो एक ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन पार्टनरशिप के ज़रूर है। तो ये बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि एक ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन तुमको पूछा जा सकता है पार्टनरशिप अकाउंट्स के ऊपर। अभी मेरे पास है नवंबर 19 का आरटीपी। नवंबर 19 के आरटीपी में सबसे पहले क्या है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का ही दिया है। वसुदेवन और सुदर्शन एंड अग्रवाल आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:5:3। द बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप एज ऑन 31 दिसंबर 2019 वाज एज फॉलोज। तो कैपिटल अकाउंट्स दिए हैं, ट्रेड पेबल्स दिया है और असेट साइड दिए है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बांटने लायक है। लाइबिलिटी साइड देखा, कुछ भी बांटने जैसा नहीं है। असेट साइड देखा, कुछ भी बांटने जैसा नहीं है। अच्छी बात। द पार्टनरशिप अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 2 लाख इन 2019 एंड पार्टनर्स विथड्रू 1,50,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो पूरे साल भर में क्या हुआ, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। ओके, एंड 1.5 लाख का मैंने ड्रॉइंग्स किया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 30%। तो मेरा कैपिटल के ऊपर 30% मैंने ऑन एन एवरेजली कमाना चाहिए। You are required to calculate the value of the goodwill on the basis of 5 years purchase of super profit. For this purpose, calculate the super profit using average capital employed. तो ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत लोगों को डाउट है, इसके वजह से ये भी क्वेश्चन मैंने चुना है। तो सबसे पहले देखो, ये जो है क्लोजिंग बैलेंस शीट है, 31 दिसंबर की है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट का कैपिटल कितना है, एवरीबडी ऑन योर कैलकुलेटर, 85,000 प्लस 3,15,000 प्लस 2,25,000। तो कितना है, 6,25,000। तो 6,25,000 अभी कुछ चीजें समझना है। ये है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है लेस होता है, सर ऐड होता है, तो ऐड प्रॉफिट। वेरी गुड। ड्राइंग्स के जैसे कैपिटल कम होता है ज्यादा होता है, कम होता है, तो लेस ड्राइंग्स। तो तुमको क्या मिलेगा, क्लोजिंग कैपिटल। मॉड्यूल के अंदर जो आरटीपी का सोल्यूशन वो नहीं समझेगा, इसलिए मैं स्पेसिफिकली अलग से बता रहा हूँ, ये इजी मेथड है। क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल अपन ने बैलेंस शीट से उठाया, क्लोजिंग कैपिटल मिल रहा है मुझे 6,25,000। तो ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे ओपनिंग कैपिटल चाहिए। प्रॉफिट कितना हुआ ड्यूरिंग द ईयर, 2 लाख। ड्राइंग कितने हुए, 1.5 लाख। तो ओपनिंग कैपिटल कितना रहेगा, कैलकुलेट करके देखो ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल मुझे पता नहीं, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग करके 1.5 लाख, तो क्लोजिंग कैपिटल कितना। तो कैलकुलेट करके कोई मुझे बोलो कि कितना होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बोलो कि कितना आना चाहिए मेरा ओपनिंग कैपिटल। तो मेरा ओपनिंग कैपिटल आना चाहिए 5,75,000। तो 5,75,000 मेरा ओपनिंग आना चाहिए, क्लोजिंग है 6,25,000। तो मेरा एवरेज कैपिटल कितना आएगा, एवरेज कैपिटल आएगा, यस 5,75,000 करेक्ट है, 5,75,000 अथर्वुम्बरी। तो मेरा एवरेज कैपिटल आना चाहिए 5,75,000 प्लस 6,25,000 डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों का करो एवरेज, कितना आता है मुझे बोलो,
5,75,000 प्लस 6,25,000 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 लाख। तो मेरा एवरेज कैपिटल आना चाहिए 6 लाख रुपए। ठीक है, तो मेरा एवरेज कैपिटल आना चाहिए 6 लाख। ये चीज़ समझो कि ये मैंने प्रॉफिट और लॉस क्यों ऐड किया और ओपनिंग कैपिटल क्यों निकाला, मुझे एवरेज कैपिटल निकालना था। एवरेज कैपिटल क्यों निकालना है सर आपको, आपको क्या ज़रूरत है एवरेज कैपिटल की? जब तक मैं एवरेज कैपिटल नहीं निकालूंगा तो मैं एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालूंगा? ठीक है, तो मेरा एवरेज प्रॉफिट आएगा। अभी एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, एवरेज कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज कैपिटल आया मेरा 6 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्वेश्चन में कितना दिया था 30%, तो 6 लाख का 30% आता है 1,80,000। तो ये मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया। इसमें से मुझे नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख के मुझे बताओ कि नॉर्मल प्रॉफिट, हाँ उन्होंने क्या बोला है 30% बोला था, तो ये मैंने निकाला। उन्होंने 2 लाख रुपए कमाया, सॉरी माय मिस्टेक, ये उनका नॉर्मल प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट अपना 2 लाख है, क्वेश्चन में दिया था 2 लाख। ये हो गया उनका नॉर्मल प्रॉफिट 1,80,000 और एवरेज प्रॉफिट था मेरा 2 लाख, क्वेश्चन में दिया है एवरेज प्रॉफिट 2 लाख। तो 2 लाख रुपए मैंने कमाए और लोग अंदाजा 1,80,000 कमा सकते थे, क्योंकि 6 लाख कैपिटल है, 30% तो नॉर्मली कोई भी कमा लेगा। तो 1,80,000 और 2 लाख का फर्क कितना है 20,000। तो ये हो गया सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट हो गया मेरा 20,000। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस क्वेश्चन में दिए थे 5, तो ये आ गया गुडविल मेरा आ गया 1 लाख रुपए। गुडविल क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, तो 20,000 इंटू 5 ये आएगा 1 लाख रुपए। तो मेरा 1 लाख रुपए का गुडविल है। तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों का गलत जा चुका है, इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा। तो ये पूरे क्वेश्चन में क्या डिफिकल्टी है, तो ये डिफिकल्टी है बच्चों को जो नहीं जमा। बहुत लोगों ने मुझे ये डाउट पूछा था क्वेश्चन कि सर ये एवरेज कैपिटल निकाला कैसे। तो एवरेज कैपिटल सिंपल है भाई, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स, यू विल गेट क्लोजिंग कैपिटल, सिंपल एज दैट, इसमें कुछ अलग है ही नहीं। ठीक है, तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये वाला तुम करो, कमेंट सेक्शन में बोलो, वो देख के मैं बताऊंगा। जे एंड के आर पार्टनर्स इन द फर्म, देयर कैपिटल्स आर 3 लाख 2 लाख। ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 2019 द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1.5 लाख। अज्यूमिंग द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। तो तुमको फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन निकालना है बाय कैपिटलाइजेशन मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड से पहले तुम बच्चों ट्राई करो, कमेंट सेक्शन में बोलो, तो फिर उस हिसाब से मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर तुम ट्राई करो पहले, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बोलो। कैपिटल है 3 लाख 2 लाख, 20% रिटर्न एंड 1,50,000 इस फर्म का प्रॉफिट है। तो मुझे कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कमेंट करो। कितना आना चाहिए? हेलो, कौन बोल रहे हो? उसको बोलो डीपी का क्या होगा, डीपी का कहाँ लगाना है, मुझे लगाना पड़ेगा, आने वाला है हमको लगा के क्या होगा। प्रणाली लाभशेट फॉर बोल रही है 1.5 लाख रुपए। करेक्ट है रॉन्ग है? बाकी बच्चे बोलो, कोई तो दूसरा जन बोलो। ठीक है, ओके, श्रीकांत मालू का 2.5 लाख आ रहा है, प्रियल बजाज का 2.5 लाख आ रहा है। कितना आना चाहिए?
हाँ, तो अभी अपन देखते हैं इसको कैसे करना चाहिए। श्रीकांत, मालू एंड प्रियल एंड यश, इन तीनों का भी करेक्ट है। कैसे? देखो सिंपल कैपिटल, मैंने कैपिटल वाले मेथड से क्या बोला था कि 1.5 लाख रुपए कैपिटल, 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए कितना कैपिटल चाहिए, 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए कितना कैपिटल चाहिए। तो 100 रुपए पे 20 रुपए कोई भी कमा लेता है। तो जो भी तुम्हारा प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर, मैंने ये फॉर्मूला लिख के दिया था, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर। तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 20%, तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 20% कितना आता है? 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 20%, 7,50,000। तो इतना कैपिटल चाहिए। अगर कोई नया इंसान है और उसको 1.5 लाख रुपए कमाने की इच्छा है, कोई नया इंसान है उसको 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट कमाने की इच्छा है, तो 20% के हिसाब से उसको कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा? 7.5 लाख रुपए, नॉर्मल पर्सन के लिए, नॉर्मल पर्सन के लिए 7.5 लाख रुपए। अभी एक्चुअली अपना कितना लगा है? 3 लाख है, 2 लाख, तो 5 लाख अपना कैपिटल लगा है। तो गुडविल आएगा तुम्हारा 2.5 लाख रुपए, तो गुडविल आएगा 2.5 लाख, गुडविल हो गया 2.5 लाख। तो तुम्हारा फॉर्मूला था नॉर्मल, तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर, यू विल गेट कैपिटल एम्प्लॉयड रिक्वायर्ड माइनस एक्चुअल कैपिटल, उससे आएगा 2.5 लाख। तो 2.5 लाख आंसर करेक्ट है। खुशी अग्रवाल का भी आया, तो 2.5 लाख कैपिटल इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को सुपर प्रॉफिट मेथड से 2 इयर्स नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज से निकालना है। तो ये भी कमेंट सेक्शन में मुझे बोलो कि सुपर प्रॉफिट मेथड से कितना आना चाहिए। अगेन मैं फिगर्स रिपीट कर रहा हूँ। पार्टनर्स की कैपिटल 3 लाख एंड 2 लाख है, फर्म का एवरेज प्रॉफिट है 1.5 लाख, एनआरआर है 20%। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से कितना गुडविल आना चाहिए कमेंट सेक्शन में बोलो, एक्सप्लेन मैं कर दूंगा। कमेंट सेक्शन में बोलो कि सुपर प्रॉफिट मेथड से कितना गुडविल आना चाहिए। नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज 2 है। प्रणाली का 1 लाख आ रहा है, संजना काले का भी 1 लाख आ रहा है, श्रीकांत मालू 1 लाख, अनुजा गट्टेवर 1 लाख, नताशा सूर्यवंशी का भी 1 लाख, अथर्व उमरीकर का 1 लाख। सभी लोग 1-1 लाख रुपए ला रहे हैं, क्या बात है। कल एग्जाम में भी 1 लाख रुपए लेके आओ। प्रवनीत का भी 1 लाख, आकांक्षा एपुरवर का भी 1 लाख। करेक्ट। अभी देखो टोटल कैपिटल कितना होगा? 3 लाख प्लस 2 लाख 5 लाख। 5 लाख का तुम्हारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लगाओ 20%, तो 1 लाख रुपए तो कोई भी कमा लेगा। फिलहाल तुम्हारे देखो बिजनेस में कितना कैपिटल लगा है? 5 लाख, तुम्हारे बिजनेस में लगा है 5 लाख, इसका 20% तो कोई भी निकाल लेगा। तो 5 लाख का 20% आता है 1 लाख, पर तुमने कितना कमाया? 1.5 लाख। लोग 1 लाख कमा रहे, तुम 1.5 लाख कमा रहे, मतलब तुम्हारा सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 50,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस कितना है? 2 इंटू 2, तो 1 लाख रुपए करेक्ट सही जवाब। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट के सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है, 1 लाख रुपए करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसका 1 लाख करेक्ट निकाले। नेक्स्ट, तो अभी डेथ ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन है, इसके अंदर के अपन सिर्फ छोटे छोटे चीजें करेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट में से ऐसा कौन सा आइटम है, बैलेंस शीट तुम्हारे सामने है। मैंने क्या बोला था कि जैसे ही कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो सबसे पहले बैलेंस शीट पढ़ो। बैलेंस शीट में कौन से आइटम ऐसे तुमको दिख रहे हैं, ये मुझे देख के बोलो कि जो तुम बांट सकते हो पार्टनर्स कैपिटल के अंदर, स्ट्रेट अवे डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में बांटेंगे। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में बोलो कि कौन सा है ऐसा जो तुम पार्टनर्स कैपिटल में बांटेंगे। कैपिटल, जनरल रिजर्व, ट्रेड पेबल्स, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, कैश, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, इसमें से कौन सी चीज है? एक ही है या और भी है? यस, प्रणाली का करेक्ट, खुशी अग्रवाल का करेक्ट, आकांक्षा पुरवर का भी करेक्ट। यस, जनरल रिजर्व। और कुछ है कि जो बांटने वाले अलग है? नहीं। तो हाँ, तो तुम्हारा काम क्या है, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में देखेंगे, हाँ, तो जैसे क्वेश्चन तुम ऐसे एग्जाम में देखेंगे, जो जो बांटने वाली चीज है उसको टिक करके रखना। यस सर, जनरल रिजर्व है जो बांटने वाला है, मैं इसको टिक करूंगा। असेट साइड देखो कुछ भी नहीं है, ओके फाइन। अब इसको जनरल रिजर्व हो या गुडविल हो या सस्पेंस अकाउंट हो, इसको कैसे बांटते हैं? एनीबॉडी कमेंट सेक्शन में ये बोलो कि इसको बांटते कैसे, मतलब ये जनरल रिजर्व हो, गुडविल हो या जो भी चीज़ है, इनको बांटते कैसे?
परफेक्ट OPOR अथर्व कुलकर्णी का एकदम करेक्ट है। ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो में बांटना चाहिए। तो तुम्हारा पहला एडजस्टमेंट यहीं पे हो गया। बैलेंस शीट देखते ही तुम लोग सीख गए। तो 3000 को मुझे बांटना है ओल्ड पार्टनर्स को, हाँ, ओल्ड रेशो में। तो ये बैलेंस शीट है मेरी बेसिकली 31 दिसंबर 2017 की, और पार्टनर्स इक्वली बोला है। तो उसमें 3 पार्टनर है। तो जो भी तुम्हारा जनरल रिजर्व है इसमें 3000, इसको इक्वली बांटो 1000 1000 1000। तो पहला एडजस्टमेंट तो अपना हो गया। 3 जनवरी को एक पार्टनर भूस हो गया। तो देखते हैं, assets to be revalued, machinery to 11,700। तो अभी तुम्हारे सामने क्वेश्चन दिख रहा है अगर तुमको, तो वेरी गुड। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस कैलकुलेट करके बोलो मुझे। देखो, असेट मस्ट बी रिवैल्यूड। मशीनरी 11,700, ऑलरेडी 10,000 है, तो 1,700 क्या होना चाहिए? अच्छी बात है, वैल्यूएशन बढ़ रहा है। मेमोरी प्लस फर्नीचर 4,600, फर्नीचर है 5,600, उसको बोल रहे 4,600, ठीक है। तो क्या करो, मैं नहीं बताता, तुम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस बताओ मुझे कितना होना चाहिए। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परफेक्ट। प्रणाली का गलत है, अथर्व उमरीकर का करेक्ट है। 300 प्रॉफिट, यश दरे का भी करेक्ट है, 300 प्रॉफिट है। ओके, तुमको करना क्या था? 1700 मशीनरी की वैल्यू बढ़ी, प्रॉफिट 1700, मेमोरी प्लस। फर्नीचर 4600, 1000 से वैल्यू कम हुआ तो 1000 मेमोरी माइनस। इन्वेंट्री 1500, तो 400 से कम हुआ तो 400 माइनस, तो तुमको आएगा 300 प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट अगेन OPOR में जाता है, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो 300 को भी OPOR में बांटो। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व गया OPOR में, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस जाएगा OPOR में। गुडविल टू बी वैल्यूड एज 6000 एंड वाज टू बी क्रेडिटेड विद हिज शेयर विदाउट यूजिंग गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट देखो बैलेंस शीट में आ रहा है, नहीं आ रहा है। वो बोल रहे कि गुडविल अकाउंट को यूज नहीं करना है। कैन एडीबी टेल मी ये 6000 की क्या एंट्री होंगी? ओके, 300 जिन्होंने भी लिखा करेक्ट है, करेक्ट है। ये 6000 का गुडविल का कोई मुझे बोल पाएगा क्या एंट्री आएगी? ठीक है, 6000 का एंट्री मुझे बोलो। मुझे सिर्फ डेबिट बोलो, चलो कमेंट सेक्शन में बोलो कि 6000 में से कितना अमाउंट किसको डेबिट होगा। देखो, गुडविल अकाउंट को यूज तो करने का है नहीं, और फिर भी ये क्या बोल रहे हैं कि गुडविल की एडजस्टमेंट तो होनी चाहिए। तो गुडविल अपन एडजस्टेड कैसे करते हैं? एक तो कैश में करते हैं, नहीं तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बोला गुडविल को यूज मत करो, कैश तो दे रहा नहीं, तो किस में करेंगे अपन? यस, कैपिटल अकाउंट के थ्रू करेंगे। तो अपना एंट्री क्या था, एक मैंने रूल बताया था, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेन कौन करेगा? अगर एन मरेगा तो किसको गेन होगा? एल एंड एम को, ये दो पार्टनर्स को गेन होगा। तो उनके गेनिंग में पहले भी इक्वली था, अभी भी इक्वली है। तो 6000 था गुडविल का वैल्यूएशन, 6000 था गुडविल का वैल्यूएशन। 3 पार्टनर्स इक्वल थे, जो डिवाइड बाय 3 करो, तो हर एक को 2 हज़ार रुपए का गुडविल है। यल का 2000, एम का 2000, एन का 2000। तो ये दोनों तो कंटिन्यू कर रहे हैं ना, सिर्फ जा रहा कौन है? एन। तो उसको 2000 चाहिए, देगा कौन? बाकी दो पार्टनर्स इक्वली डिवाइड बाय 2, तो 1000 1000। तो एंट्री क्या आएगी पता है? यल कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000, यम कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 टू एन फॉर नांदेड़ कैपिटल अकाउंट 2000। ये एंट्री आनी चाहिए। यश एंड श्रीकांत का करेक्ट आंसर है। तो तुम्हारा 2000 गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उस हिसाब से वो होना चाहिए। 2000 was paid away to the executors ऑफ द डेड पार्टनर ऑन 5th ऑफ जनवरी। तो उसको जो मर गया एन के कैपिटल, तो एन के कैपिटल को 2000 देना है, तो एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 2000, बाकी तो कुछ है नहीं। ठीक है, इसके चाहिए तो तुम आंसर भी देख चेक कर सकते हो। इसका आंसर अपन चेक करेंगे।
ये गुडविल की जर्नल एंट्री मारने को बोली थी, तो आपने एंट्री मैच हो गई थी इधर से। एल कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन 1000 1000 एंड 2000। रिवैल्यूएशन अकाउंट 300 रुपये प्रॉफिट आया, यस अपना ये आ गया था 300 रुपये प्रॉफिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो जनरल रिजर्व की है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट का है, और गुडविल की एंट्री है, और एग्जीक्यूटर को उनका पेमेंट है, ठीक है। तो दैट्स इट। जो यन कैपिटल यन है, जो पार्टनर मर रहा है, उसका जो बैलेंसिंग फिगर है वो किस किस अकाउंट को जाएगा, देखो ये भूलना नहीं ऐसी चीज़ें। एग्जीक्यूटर्स अकाउंट ऐसे स्पेसिफिकली लिखना है तुमको कि एग्जीक्यूटर, ठीक है, टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 10,100 रुपीज़। तो ये करेक्ट है, एकदम सही। तो एंड मोमेंट में एग्जाम में तुमको ऐसे ही क्या बोल सकते हैं, की एडजस्टमेंट्स ही देखने पड़ेंगे, तो तुम अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट आरटीपी। तो थर्ड आरटीपी पे अपन आ गए आज। थर्ड आरटीपी है मे 20 का। मे 20 अटेम्प्ट जो कैंसिल हुआ था उसका आरटीपी की बात कर रहे हैं अपन अभी। तो उसका 13th क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को बोला है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे अपन। ए बी एंड सी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 जनवरी 2019 टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो 3 पार्टनर्स हैं, तीनों का 5:3:2 रेशियो में से प्रॉफिट बांटने का मूड है, ठीक है। अब ए पर्सनली गारंटेड दैट सी शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम वुड नॉट बी लेस देन 30,000 इन एनी ईयर। तो वो क्या बोल रहा, ए क्या बोल रहा है सी को, कौन किसको बोला, ए बोला, किसको, सी को बोला। क्या बोला कि भाई कौन सी भी ईयर में कितना भी गंदा टाइम पीरियड रहने, मैं तुझे 30,000 रुपये तो दिला के रहूंगा। 30,000 कब, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने के बाद 30,000 रुपये तुमको मिलेंगे। तो अच्छी बात है 30,000। कैपिटल्स ऑफ ए बी एंड सी आर 3,20,000, तुम लिख के रख सकते हो अगर तुमको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो। ए का है 3,20,000, बी का है 2 लाख और सी का है 1,60,000। प्रॉफिट है 31 दिसंबर का 1,59,000, 1,59,000। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो फटाक से मुझे कमेंट सेक्शन में बोलो कि ए पार्टनर को कितना मिलना चाहिए। तुम तुम्हारा कैलकुलेट करो फटाक से और मुझे बोलो कि ए पार्टनर को कितना मिलना चाहिए। एक्सक्यूज मी। हाँ, तो ए पार्टनर को कितना मिलना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे। तो 3,20,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,60,000, तो टोटल कैपिटल आया 6,80,000। 6,80,000 के ऊपर 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 0.05, तो 34,000। तो सबसे पहले 1,59,000 में से 34,000 दे दो। वन लाख 59,000 में से सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन दे देंगे 34,000। तो बचा कितना, 1,25,000। प्रणाली और अंकिता शिंदे 62,500 आंसर दिए, गलत जवाब है। ट्राई करो। 1,25,000 ये प्रॉफिट बचा। अभी ये अपने को बांटना है तीनों में, ए बी सी में। किस रेशो में, 5:3:2 में बांटो। 5:3:2 में बांटो 1,25,000 को। हाँ, यश का करेक्ट आंसर है और प्रणाली का भी अभी करेक्ट आंसर आया। $62,500, $37,500, $25,000। तो 62,500 करेक्ट है ना आंसर। नहीं, अभी क्या हुआ देखो, ए पार्टनर ये था, बी पार्टनर ये था और सी पार्टनर ये था। अभी ए ने सी को क्या बोला था कि भाई तुझे 30,000 तो गारंटेड मिलेंगे, पर सी को कितने मिल रहे, 25,000। तो कितने कम पड़ रहे, 5,000। तो इसको 5,000 दो। पर ये 5,000 देगा कौन, अगव मस्ती किस में थी, ए में थी, ए ने गारंटी दी थी। तो ए में से माइनस करो 5,000, ए के में से 5,000 सी को जाने चाहिए। तो 62,500 माइनस 5,000, 57,500, 37,500 एंड 30,000। ये करेक्ट आंसर आना
चाहिए। हाँ, तो अभी बहुत सारे बच्चों ने दिया है 57,500 करेक्ट आंसर। तो ए को 57,500 आंसर आना चाहिए। समझ में आया क्या? हाँ, तो ये 57,500 आंसर कैसे आया? सी को 25,000 मिल रहे थे, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। देखो प्रॉफिट कब बांटते हैं? पूरे अप्रोप्रिएशन होने के बाद। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद का जो प्रॉफिट है वो पीएसआर में बांटो। पीएसआर में बांटने के बाद देखो कि जिस पार्टनर को गारंटी मिली है उसको उतने पैसे मिल रहे क्या। जैसा सी को गारंटी मिली थी 30,000 की, पर मिले क्या? नहीं, उसको कितने मिले? 25,000। कितने कम पड़ रहे? 5,000। देगा कौन? ए। तो ए केस में से 5,000 माइनस करो और सी केस में 5,000 ऐड करो। तो 57,500 दैट शुड बी द आंसर। अच्छे खासे बच्चों को आया करेक्ट आंसर। तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ना 3 एग्जाम में आया। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया है यहाँ पे, जे का 3 लाख 2 लाख 1.5 लाख, ये जस्ट अभी अपन ने क्वेश्चन किया था। तो रिपीटेटिव क्वेश्चन इसके लिए से मैं स्किप कर रहा हूँ, जस्ट अभी अपन ने किया था। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखो। 2-3 बार आरटीपी में पूछ लिए। कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालो, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालो। तो अगर ऐसे क्वेश्चन सारे 5-5 मार्क के, तो तुम्हारे लिए तो चांदी है। ये सेम क्वेश्चन पता है 3 बार पूछा है, 3 बार सेम क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन को तो तुम भूलना ही नहीं, स्टार मार्क के रखो। नेक्स्ट इज अ डेथ ऑफ अ पार्टनर। एक डेथ ऑफ अ पार्टनर के ऊपर क्वेश्चन है। तो अगेन बैलेंस शीट तुम्हारे सामने है, बैलेंस शीट देखो और बोलो कमेंट सेक्शन में कि ऐसे कौन से चीज़ें हैं जो तुमको बांटनी पड़ेंगी। जिनको नहीं दिख रही उसके लिए मैं पढ़ रहा हूँ। ट्रेड पेबल्स, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट्स, ये लाइबिलिटी साइड। असेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इन बैंक, कैश एट बैंक। इसमें से कौन से आइटम हैं जो पार्टनर्स कैपिटल में बांटने पड़ेंगे? परफेक्ट एज दरक अगेन, जनरल रिजर्व यस, हर्षिता करेक्ट, अनुजा गट्टेवर करेक्ट, अथर्व उमरीकर करेक्ट, आकांक्षा करेक्ट। हाँ, नताशा करेक्ट है। तो करेक्ट है अभी जो भी आ रहे बाकी बच्चे भी। कोई भी चीज़ों का प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मिस ये मत करो। बच्चों को डराओ मत, अपना अपनी सेशन होने दो और प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन सेशन ओनली, स्ट्रिक्टली कॉन्सेंट्रेट ऑन सेशन। बाकी चीज़ों का कुछ भी कमेंट सेक्शन में मत डालो। नेक्स्ट, तो जनरल रिजर्व है 7,800, इसको ओपी और में बांटना है। एक्चुअली क्या हुआ है इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम, उन्होंने हेडिंग दिया डेथ ऑफ अ पार्टनर पर क्वेश्चन पूरा एडमिशन पे। तो ठीक है, द पार्टनर्स हैव एग्रीड टू टेक सुरेश एज अ पार्टनर। टेक मतलब एडमिशन, ये क्वेश्चन एडमिशन का है। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018, 31 मार्च का अपने को बैलेंस शीट दिया है, 1 अप्रैल से ऐड करने को बोला है। सुरेश शेल ब्रिंग 8,000 टूवर्ड्स हिज कैपिटल। तो सुरेश जो नया पार्टनर है वो 8,000 उसके कैपिटल के लिए लेके आएगा। द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड टू 14,000। तो अगेन तुम्हारा जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस है वो करो। क्वेश्चन तुम्हारे पास अगर रहा तो देख लो, May 20 का अटेम्प्ट मतलब May 20 वाला डाउनलोड कर लो। The value of stock to be increased to 14,000। increased to बाय नहीं है, बाय मतलब उतने रुपए से, increase to मतलब उस वैल्यू पे। ऑलरेडी स्टॉक कितने रुपए का है? 12,600 का है। कितने पे लेके जाना है? 14,000। मतलब कितने से बड़ा? 1,400 से बड़ा। अच्छी बात, बुरी बात? अच्छी बात। तो ये होना चाहिए मेमोरी प्लस। फर्नीचर एंड फिक्चर्स टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। फर्नीचर फिक्चर से 10% से डेप्रिसिएट, 7,200 का 10%, 720 से मेमोरी माइनस। Provision for bad and doubtful debt should be provided at 5% of the trade receivable। 5% से तुमको क्या करना है? रिजर्व बनाना है। ट्रेड रिसीवेबल 10,700 है, 10,700 का 5%, ये मेमोरी माइनस में जाना चाहिए। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,600, इंक्रीज होना है, अच्छी बात है, तो ये मेमोरी प्लस में। The value of goodwill to be fixed at 18,000। ये वैल्यू ऑफ गुडविल 18,000 पे फिक्स करना है, उसको रिवैल्यूएशन के अंदर मत लेके आओ, कोई भी चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेमोरी और कुछ है क्या, देखते हैं अपन।
द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शेल बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स, तीनों भी पार्टनर्स में इक्वली करना है। द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज इंक्लूड 700 ड्यू टू राम विच हैज बीन पेड बाय द दिनेश, नेसेसरी एंट्रीज वर नॉट मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज इंक्लूड 700 रुपये। तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज में 2200 दिख रही है, पर वो बोल रही है कि ऑलरेडी 700 रुपये पेड है, तो कम हो गए, अच्छी बात बुरी बात। तो इसका तुम तुम्हारा खुद से जजमेंट करके मुझे बताओ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस कमेंट सेक्शन में बोलो। कमेंट सेक्शन में मुझे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस जो भी है बोल सकते हो। 6445 प्रॉफिट, अथर्व उमरीकर बोल रहा है 6445 प्रॉफिट है। और कोई? फाइव 5745 इज द करेक्ट आंसर, जो ये सामने दिख रहा है। ठीक है, 5745 इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने दिया है? अमन गगड़ का करेक्ट है, बाकी सबका करेक्ट है। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज का कुछ भी नहीं करना था। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज का देखो तुम रिवैल्यूएशन में कब लेना चाहिए पता है? आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज रिवैल्यूएशन में लेना चाहिए जब वो कम करे। एक्चुअली यहाँ पे पेड हुआ है, एक पार्टनर ने एक्चुअली पेड किया है, तो इसकी एंट्री क्या होगी पता है? आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी को कम करना है तो उसको मतलब क्या करना पड़ेगा? डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएगा। किसी को भी अगर ये लगा कि सर वो 700 रुपये का अपने को एडजस्टमेंट करना चाहिए और ये प्रॉफिट में ऐड करना चाहिए, तो जिन्होंने भी 6445 लिखा है उन्होंने क्या किया पता है? आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज की एंट्री कर ली रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जो कि गलत है। करेक्ट एंट्री क्या होगी? क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या दिया? दिनेश बोल के पार्टनर है, उसने 700 रुपये पे किए, ठीक है ना? तो 700 रुपये पे किए तो एंट्री क्या होगी? पेमेंट की एंट्री होगी। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू दिनेश। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बीच में आया कहाँ पे? कहाँ पे भी नहीं आया। तो 5745 इज द करेक्ट आंसर। तो 5745 शुड बी द आंसर। ठीक है, तो ये एंट्री कैपिटल अकाउंट में चली गई और बाकी कुछ तो नहीं था। तो 5745 जो है इसको अभी तुम किसको बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो में बांटेंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो यहाँ पे दिया वाला है। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या करना था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपने को सिर्फ जनरल रिजर्व बांटना है, ओपनिंग बैलेंसेस बांट दो। रिवैल्यूएशन का 5745 आया, वो एक बांट दो। गुडविल की एडजस्टमेंट कौन बोलेगा? 18,000 गुडविल का क्या होगा? देखो गुडविल ऐसा बोला है कि रेज करना है, नहीं बोला है। रेज करने को नहीं बोला है। ऑलरेडी गुडविल है क्या बैलेंस शीट में? नहीं है। तो तुमको सिंपली क्या करना पड़ेगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा और फिर उसकी गुडविल की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। फटाक से तुम्हारे पास बुक्स है, तुम्हारे पास करो और मुझे बोलो। गुडविल का अमाउंट है 18,000। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल बोला है 1:1:1। ओल्ड रेशियो है 3:2:1। तो मुझे बोलो कि क्या आएगा? गुडविल का एडजस्टमेंट एंट्री मुझे बोलनी है। ओके, सिर्फ डेबिट बोलो। डेबिट किसको होगा और कितना अमाउंट होगा? डेबिट किसको होगा और कितना अमाउंट होगा? ओल्ड पार्टनर से दिनेश, रमेश, नरेश। ओल्ड रेशियो है 3:2:1। फिर अपन सुरेश को एडमिट कर रहे चौथे पार्टनर को, और होने के बाद न्यू रेशियो होगा इक्वली 1:1:1:1। तो गुडविल का अमाउंट है 18,000। किसको डेबिट होगा, कितना होगा, ये मुझे बोलो। कमेंट सेक्शन में बोलो। ओके, दिनेश एंड रमेश को डेबिट बोल रहे हैं लोग। साढ़े चार 1.5।
यश एंड अमन का आंसर आया, बाकी लोग दो जब तक अपन देखेंगे। देखो सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, DRNS ओल्ड रेशियो 3:2:1, 3/6, 2/6, 1/6। न्यू रेशियो इक्वल है 1/4, 1/4, 1/4। ठीक है, तो ये ओल्ड रेशियो, ये न्यू रेशियो। तो 3/6 माइनस 1/4 कॉमन सबका 24 कर लेंगे अपन, 24 माइनस 6, 12 माइनस 6/24 तो ये आएगा 6/24। 2/6 माइनस 1/4 इसको अभी 24 करेंगे अपन, 8 माइनस 6/24 तो 2/24 आएगा। इसको भी 24 कॉमन कर लेंगे तो 4 माइनस 6/24 ये माइनस 2/24 आएगा, और इसका तो कुछ था नहीं तो माइनस 6/24। तो बेसिकली ये कौन है, जो जिनका पॉजिटिव आ रहा है मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं और ये दोनों गेनिंग कर रहे हैं, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो नरेश एंड सुरेश को डेबिट होना चाहिए, एंड दिनेश एंड जो भी आर है पता नहीं रमेश, उन लोगों को क्रेडिट होना चाहिए। कितना बोला था गुडविल, 18,000, तो 18,000 से मल्टीप्लाई करो, इंटू 18,000 से मल्टीप्लाई करो, तो 18,000 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 6 कितना आया 4,500। ये दी सैक्रिफाइसिंग है तो दिनेश को क्रेडिट होगा, और 18,000 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 2 तो 1,500। तो करेक्ट है, 4,500 एंड 1,500 करेक्ट है, पर लोगों ने उल्टा कर दिया शायद। तो दिनेश एंड रमेश ये लोग सैक्रिफाइसिंग है तो इनको क्रेडिट होना चाहिए। नरेश एंड सुरेश ये लोग गेनिंग है तो ये गेनिंग है, इनको डेबिट होना चाहिए। ठीक है, यस और कुछ भी नहीं है, दैट्स इट, और कुछ इस सॉल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है। तो देख लो सॉल्यूशन में देखो बैलेंस शीट में ब्रॉट डाउन आया। हाँ, तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका ध्यान इधर होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब कभी भी 2 डेबिट और 2 क्रेडिट होता है, सर क्या करना चाहिए, 2 डेबिट और 2 क्रेडिट, ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करना चाहिए। तो इंस्टीट्यूट का जो प्रेजेंटेशन है वो देखो, इंस्टीट्यूट ने क्या प्रेजेंटेशन किया है। क्रेडिट साइड में लिखा है नरेश एंड सुरेश दोनों को ये किया है, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि सर मतलब हमको डेबिट में लिखना है, नरेश के सामने कितना लिखना, सुरेश के कितने सामने लिखना, दोनों का कंबाइंड करके लिखा है इंस्टीट्यूट ने। प्लीज़ ये सोल्यूशन का प्रेजेंटेशन चेक करो, आई एम रिपीटिंग, ये सोल्यूशन का प्रेजेंटेशन तुमको मॉड्यूल में चेक करना पड़ेगा, या जो मैं आरटीपी का लिंक भेजा हूँ वहाँ पे डाउनलोड करो May 20 का। तो नरेश एंड सुरेश उन्होंने एक साथ लिखा है, और एक साथ लिख के क्रेडिट साइड लिखा है, और डेबिट साइड पे दिनेश एंड रमेश ये दोनों का एक साथ लिखा है अकाउंट, और एक साथ उनको क्रेडिट साइड लिखा है। तो प्रेजेंटेशन प्लीज चेक करो, मैं अभी पूरा क्वेश्चन ऑनलाइन सॉल्व नहीं कर रहा, मैं सिर्फ की फिगर सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये तुमको यहाँ पे दिखना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने दोनों का कंबाइंड नाम लेके सॉल्व किया है। ठीक है, तो अभी लास्ट आरटीपी बचा अपना, मूविंग टू द लास्ट आरटीपी, अपने तीनों आरटीपी कंप्लीट हो गए देखते देखते। ठीक है, तो लास्ट आरटीपी पे अपन जा रहे हैं अभी, नवंबर 20, जो तुम्हारे अटेम्प्ट का आरटीपी है, ये तुम्हारे अटेम्प्ट का आरटीपी है। देखो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल जो अपन ने फर्स्ट आरटीपी के साथ किया था वही क्वेश्चन है, सेम रिपीटिंग, ये तीसरी बार आया, तीसरी बार आरटीपी में आया, इसलिए मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, तो रखो तुम्हारे पास। तो 13th वाला तो हो गया अपना, तो लास्ट क्वेश्चन बचा है आज के सेशन का, और बहुत ही लंबा चौड़ा है, तो जुड़े रहे, एक ही लास्ट क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा है। On 31st March 2020, a balance sheet of P, Q and R sharing profits and losses in the proportion to their capital stood as below.
बैलेंस शीट में देखो कैपिटल अकाउंट्स दिए, सन्ड्री क्रेडिटर दिया है, लैंड प्लांट स्टॉक सन्ड्री डेटर्स कैश एंड बैंक, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है बैलेंस शीट में जो अपन पार्टनर्स कैपिटल को बांटे। पार्टनर्स कैपिटल को बांटने जैसा कुछ भी नहीं है। ऑन 1 अप्रैल 2020 P desires to retire from the firm and remaining partner decided to carry on the business. ओके, 3 पार्टनर है PQR, इसमें से P बूढ़ा हो गया, वो बोल रहा है कि मैं रिटायर होने की कोशिश कर भाई जा, बाकी लोग कंटिन्यू करेंगे Q&R करो। It was agreed to revalue the assets and liabilities on the date on following basis। तो प्लीज़ ये RTP डाउनलोड करो और तुम रिवैल्यूएशन कितना आएगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बोलो, ठीक है। नहीं तो मैंने लिखा है सामने, ठीक है, सामने लिखा है स्क्रीन पे, तुमको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। फटाक से कैलकुलेट करके मुझे बोलो कमेंट सेक्शन में आराम से। अथर्व उमरीकर 550 बोल रहा है, प्रॉफिट या लॉस बच्चा? श्रीकांत मालू बोल रहे हैं 7,000। हाँ, अभी देखो सबसे पहले जो 7,000 बोल रहे हैं ना, उन्होंने जॉइंट लाइफ पॉलिसी को रिवैल्यूएशन में लेके आए मेरे ख्याल से, तो वो नहीं होना चाहिए। एक्चुअली इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन तुमने जो दिया वही किया है, 7,000 ही दिया है, बट मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट का वो प्रेजेंटेशन थोड़ा सा गलत है, ठीक है। रिवैल्यूएशन में नहीं आना चाहिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी का, बाकी सब आना चाहिए। अभी कैसे वापस से मैं यहाँ पे करके बताता हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 20%, तो 30,000 का 20% लो, मेमोरी प्लस क्योंकि एप्रिसिएट हुआ है, अच्छी बात है। प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिसिएटेड बाय 30%, तो 20,000 का 30% डिप्रिसिएट हुआ, बुरी बात, मेमोरी माइनस। स्टॉक एंड वैल्यूड एट 10,000, स्टॉक 12,000 है, ये 10,000 हुआ, तो 2,000 रुपये का मेरा लॉस हुआ, मेमोरी माइनस। क्रेडिटर्स टू बी रिटर्न बैक, क्रेडिटर्स टू बी रिटर्न बैक, रिटर्न बैक मतलब होता है राइट ऑफ, बहुत लोग ये कंफ्यूज होते हैं, रिटर्न बैक मतलब राइट ऑफ, और क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी है, उनको मेरे को नहीं देना है, अच्छी बात है, मेमोरी प्लस। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 5%, तो डेटर से 11,000, इसका 5%, ये करके आएगा माइनस, तो ये आएगा लॉस, आएगा 550 लॉस। ठीक है, तो प्लीज़ बाकी कमेंट सेक्शन इसमें मत करो, ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो भी होंगी वो हम लोग बोल देंगे BCA के SMS के थ्रू, ठीक है। तो 550 का लॉस है, तो 550 का लॉस अपन क्या करेंगे, 550 का लॉस अपन करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे। सर अभी जॉइंट लाइफ पॉलिसी का क्या करना है, सरेंडर एंड कैश ऑप्टेन, सरेंडर हुई, कैश मिली, तो कैश मिली तो कैश का एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 7550। पार्टनरशिप फर्म में कुछ भी पैसा आया, पार्टनरशिप फर्म में कुछ भी पैसा आया तो किसका होता है, पार्टनरशिप फर्म में किसी का भी आया, पार्टनर्स का होता है, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो मेरे ख्याल से परफेक्ट प्रेजेंटेशन वुड हैव बीन, करेक्ट प्रेजेंटेशन वुड हैव बीन, इंस्टीट्यूट ने वैसा नहीं किया है, बट मैं बता रहा हूँ, देखो इंस्टीट्यूट ने क्या प्रेजेंटेशन दिया, देखते हैं। हाँ, इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, रिवैल्यूएशन में ही जॉइंट लाइफ पॉलिसी 7550 डाला है, इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट आया 7,000, जबकि मुझे लगता है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं आनी चाहिए, जॉइंट लाइफ पॉलिसी
आनी ही नहीं चाहिए थी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिवैल्यूएशन का पार्ट नहीं है, डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए। तो उस हिसाब से 550 का लॉस आना चाहिए और वो ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। दोनों मेथड से प्रेजेंटेशन अलग होगा पर आंसर सेम आएगा। ये चीज ध्यान में रखो कि दोनों मेथड से प्रेजेंटेशन अलग होगा बट आंसर सेम आएगा। तो 550 लॉस इसमें बांटना है और 7550 ये ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो में जॉइंट लाइफ बांट देना है। अल्टीमेटली कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, इतने एडजस्टमेंट्स अपने हो गए। Goodwill of the entire firm is valued at 14,000. The P share of goodwill is adjusted in the accounts of Q and R, who would share the future profits equally. No goodwill account being raised. Question में बोला है goodwill account raise नहीं करना है, goodwill account raise नहीं करना है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल कोई एक जन बोलो मुझे, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल क्या होगा? व्हाट इज द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल? 14,000 का बोलो मुझे। पी क्यू आर है, पी क्यू आर 3 पार्टनर है, तो इसमें से क्यू आर इक्वली फ्यूचर में है और ओल्ड पार्टनर्स का क्या, ओल्ड पार्टनर से पी क्यू आर उनका ओल्ड रेशो कितना है? कैपिटल रेशो में 2:3:2, तो ओल्ड रेशो है 2:3:2। 2:3:2, 14,000 है गुडविल, न्यू रेशो 1:1 है। तो मुझे बोलो क्या आएगी अमाउंट गुडविल का? किसको डेबिट होगा कितना, किसको डेबिट कितना? पी क्यू आर, पी रिटायर हो रहा है, किसको कितना डेबिट होगा? कैलकुलेट करो और बताओ। क्यू को 1000 एंड आर को 3000। देखते हैं पी क्यू आर ओल्ड रेशो है 2/7, 3/7, 2/7। न्यू रेशो 1:1, तो पी तो जा रहा है, ये 1/2, ये 1/2। ठीक है, तो ये माइनस करके आएगा 2/7, पी सैक्रिफाइस कर रहा है गिनी, ये 14, 6 - 7 -1/14 -3/14, इसका 4/14। तो देखो P सैक्रिफाइस कर रहा है, Q एंड R गेनिंग है, -1/14 इनको गेन है, इसको -3/14 गेन है, 14,000 का है गुडविल। तो मल्टीप्लाई करो, तो Q को गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q गेन कर रहा है, तो Q गेन कर रहा है 1000, तो उसका 1000 आना चाहिए, और R गेन कर रहा है 3000, तो Q को 1000 एंड R को 3000 आना चाहिए। वेरी गुड, हर्षिता कटारिया का भी करेक्ट है, श्रीकांत मालू का भी करेक्ट है, 1000 एंड 3000 आना चाहिए। ठीक है, एंड द लास्ट एडजस्टमेंट 1000 3000 करेक्ट है। तो कैपिटल, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू बी सेम एज बिफोर रिटायरमेंट ऑफ द कैपिटल। मतलब रिटायर होने के पहले जितना कैपिटल था ना, वही उतना ही कैपिटल रहना चाहिए। तो देखते उतना ही कैपिटल रहने के लिए पहला कैपिटल कितना था? 20 + 30 + 20, 20 + 30 + 20 कितना होता है? 70 होता है। तो 70,000 कैपिटल चाहिए मुझे कितना कैपिटल चाहिए? 70,000। तो देखो सोल्यूशन में उन्होंने क्या किया है, मैं सोल्यूशन समझा रहा हूँ डायरेक्ट। इक्वल रहने वाले हैं, तो 70,000 को डिवाइड करो 35, तो तुमको पार्टनर्स कैपिटल में डायरेक्टली डेबिट साइड पे लिखना है, टू बैलेंस कैरिड डाउन लिख देना है 35, और पूरे एडजस्टमेंट्स करना है, पूरे एडजस्टमेंट। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन करो, रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ वो ले लो, जेएलपी का ले लो, गुडविल के एडजस्टमेंट्स कर लो। सब कुछ होने के बाद
ये 35,000 हो गया सर। नॉर्मली बैलेंस कैरी डाउन होता है बैलेंसिंग फिगर, तो ये 35,000 लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि कैपिटल उतना ही रखना है जितना रिटायरमेंट के पहले था। रिटायरमेंट के पहले था कैपिटल 70,000, तो अभी भी 70,000, तो 70,000 को इक्वली 35 तो बैलेंसिंग फिगर जो है वो कैश में लानी पड़ेगी। एक तो एक्सेस रहा तो विड्रॉ करेगा, कम पड़ा तो वो लेके आएगा। तो क्यू एंड आर के केस में क्या हो रहा है, 35,000 कम पड़ रहे हैं तो वो लोग कैश में लेके आएंगे 3,000 एंड 16,000, 3,000 एंड 16,000 ये बैलेंसिंग फिगर है। 3,000 एंड 16,000 ये बैलेंसिंग फिगर है। तो 3,000 एंड 16,000 बैलेंसिंग फिगर इतनी कैश में लानी पड़ेगी क्योंकि इतने कम पड़ रहे हैं। मतलब क्यू को 35 रखना चाहिए पर है नहीं, तो 32 हो रहा है, तो 3,000 कम पड़ रहे, तो 3,000 वो लेके आएगा। आर को भी कम पड़ रहे 16,000, तो वो लेके आएगा, तो 16,000 वो लेके आए। ठीक है, तो ऐसा करके ज़्यादा कुछ भी नहीं था, इतने ही क्वेश्चंस थे अपने, और कुछ है नहीं। बाकी तुम पढ़ के जो भी पार्टनर्स के रिलेटेड, पार्टनरशिप के रिलेटेड जो भी डाउट्स है तुम मुझे बिंदास पूछ सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे, या मुझे इंडिविजुअली मैसेज भेज सकते हो। कल तुम्हारा पेपर है, अगर पोस्टपोन्ड हुआ है ऐसा कुछ तो बोल रहे हैं, लेट्स मी वेरीफाई एंड मैं ऑफिशियली ग्रुप पे पोस्ट करूँगा। जब तक कुछ भी मत करो तुम, तो तब तक पढ़ाई के पीछे ही रहो। ठीक है, और कुछ है डाउट सेशन, एक आधा थ्योरी क्वेश्चन ऐसा कुछ है, या पार्टनरशिप के रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो तुम मुझे अभी लाइव सेशन में पूछ सकते हो। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तो 2 मिनट में तुम्हारे कमेंट्स के लिए रुकता हूँ। अगर किसी को कुछ नहीं रहा तो वी विल एंड द टुडेज सेशन। है किसी को कुछ भी डाउट्स? ओके, अथर्व उमरीकर बोल रहे हैं कि सर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बताओ। ओके, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन जैसे अभी अपन ने ये किया है, ठीक है, यही क्वेश्चन को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो देखो इस क्वेश्चन में अभी जैसा रिवैल्यूएशन हुआ ना, सपोज इतना ही अकाउंट है, इमेजिन करो लैंड प्लांट एंड मशीनरी 6,000 डेबिट है, स्टॉक एंड गुड्स डेबिट है, लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट है, सन्डे क्रेडिटर्स क्रेडिट है। सपोज ये इतना ही रिवैल्यूएशन होता, जनरली इतना ही अगर रिवैल्यूएशन रहता था तो मैं क्या करता हूँ, डेबिट साइड देखो 8,000 है, क्रेडिट साइड 8,000 है, अरे यार थोड़ा अमाउंट चेंज कर दे, सपोज क्रेडिट साइड 10,000 है। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, ठीक है, सपोज बिल्डिंग 10,000 से डेबिट है, लैंड 5,000 से डेबिट है, फर्नीचर 3,000 से क्रेडिट है, एंड से और एक कौन सा तो भी है, डेटर्स 2,000 से क्रेडिट है। तो ऐसा कुछ तुम्हारा रिवैल्यूएशन, नॉर्मल रिवैल्यूएशन जैसा तुम रिवैल्यूएशन करते थे एग्जैक्ट वैसा करो और कुछ भी मत करो। नॉर्मल रिवैल्यूएशन जैसा करते थे मैंने रिवैल्यूएशन किया, ठीक है, बिल्डिंग का वैल्यू कम हुआ था, लैंड का वैल्यू कम हुआ था तो मैंने डेबिट डाल दिया, फर्नीचर का वैल्यू बढ़ गया तो मैंने क्रेडिट किया, डेटर्स का वैल्यू बढ़ गया तो मैंने क्रेडिट कर दिया। ये सब करके मैंने देखा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना है, 15,000 और ये 5,000, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया 10,000। नॉर्मल अकाउंट में क्या होता था, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 10,000 आया, ये जाएगा ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, बराबर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो तक कर दो, ये इसको बोलते पार्ट 1। ये हो गया पार्ट 1, इस इधर तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मेमोरेंडम में क्या करना है, सेकंड पार्ट आता है। पार्ट 1 तो जैसा तुम पहले करते थे वैसा ही है और कुछ भी चेंज नहीं है। अभी ये जो डेबिट साइड का था वो क्रेडिट साइड लिख दो, तुम्हारा बिल्डिंग एंड लैंड इस साइड आएगा 10,000, लैंड आएगा 5,000 इस साइड, फर्नीचर एंड डेटर्स जो क्रेडिट साइड पे थे वो डेबिट साइड पे, बेसिकली जो डेबिट साइड है वो क्रेडिट साइड, जो क्रेडिट साइड है वो डेबिट साइड लिख दो।
फर्नीचर आएगा तुम्हारा 3000 इधर, डेटर्स आएंगे इधर। तो अभी बैलेंसिंग फिगर किधर आ रही है, सॉरी ये पहले बैलेंसिंग फिगर इस साइड आ रही थी 10,000, अभी बैलेंसिंग फिगर इस साइड आएगी 10,000। तो पहले वाला जो था ना वो ओल्ड पार्टनर्स को जा रहा था, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो OPOR। अभी मेमोरेंडम का जो पार्ट 2 है, मेमोरेंडम का जो पार्ट 2 है इसमें की जो 10,000 है ये किसको जाएंगे पता है, न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो NPNR जाएगा। देखो फर्स्ट पार्ट एकदम रिवॉल्यूशन का जैसा सेम है, फर्स्ट पार्ट एकदम रिवॉल्यूशन का जैसे सेम है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिंपली रिवॉल्यूशन करते रहो, जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस आया ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो में दे दो। बट जो सेकंड पार्ट है डेबिट साइड का पूरा क्रेडिट साइड लिखो, क्रेडिट साइड का पूरा डेबिट साइड लिखो। अभी जो भी प्रॉफिट या लॉस आया वो क्या करना चाहिए तुमने, न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो में बांट देना चाहिए। और बैलेंस शीट बनाते समय रिवैल्यूएशन हुआ ही नहीं ऐसा ट्रीटमेंट करो, बैलेंस शीट बनाते समय रिवैल्यूएशन हुआ ही नहीं ऐसा करो, ठीक है। जनरली मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकेला पूछते हैं, तो तुमको सिर्फ इतना रखना है, पार्ट 1 रिवैल्यूएशन जैसा है, पार्ट 2 एग्जैक्टली उल्टा, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। ओके, आई गेस समझ में आया रहेगा कि तुमको करना क्या। ओके, अभी तुम्हारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गो फॉर स्टडीज, बाकी चैप्टर्स के ऊपर उतना ही ध्यान दो। पार्टनरशिप मिनिमम 15 मार्क को आएगा, मैं ऐसा एस्टिमेट करता हूँ, 10 मार्क एक ऑप्शनल और 5 मार्क कंपलसरी। 5 मार्क कंपलसरी तुमको उसमें गुडविल वैल्यूएशन या कैपिटल अकाउंट प्रिपरेशन ये सब आ सकता है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे।